बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से खुशबाश होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुशबाश और हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं जो रेसिपीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है दाल चिकन रेसिपीज़। अगर कोई भी सब्ज़ी खाने को दिल ना करे तो ये दाल चिकन बना लें। यकीन जानिए आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये आप लोगों की तरफ से मेरी मेहनत का इनाम होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए चूल्हा ऑन करें और इस पर एक बर्तन रखें और इसमें एक प्याली घी शामिल करें। घी गर्म होने पर इसमें कड़ी पत्ता 2 अदद, काली मिर्च साबुत 10 से 12 अदद, जीरा साबुत 1 चम्मच और बड़ी इलायची 1 अदद शामिल करें और इसको आधे मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल करें और प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें और साथ में इसमें टमाटर 1 अदद कटा हुआ शामिल करें और इन सब को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें, पीसी हुई मिर्च आधा चम्मच शामिल करें, हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल करें, नमक 1 से 1.5 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और इन सब को अच्छी तरह फ्राई करें। 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब इसमें आधा कप पानी शामिल करें और इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि सारे मसाला जात अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और गल जाएं। अब चम्मच की मदद से प्याज और टमाटर यानी सारे मसाला जात को अच्छी तरह कुचल लें और फिर इसमें चिकन 300 ग्राम शामिल करें और चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करें। चिकन को फ्राई करने के बाद आप इसमें आधा कप दही शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और साथ में इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी भी शामिल करें और इसको मिक्स करें। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स करने इतनी देर फ्राई करें कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। जब घी ऊपर आ जाए और अच्छी तरह चिकन फ्राई हो जाए तो इसमें 2 से 250 ग्राम उबली हुई दाल शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 प्याली पानी शामिल करें और इसमें अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें और ढक्कन बंद कर दें ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अब इसको 2 से 4 मिनट तक पकाएं और फिर ढक्कन ओपन करें। अब इसमें खूब अच्छी तरह चम्मच चलाएं और साथ में कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदद शामिल करें, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच कटा हुआ शामिल करें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद कर दें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब दोबारा ढक्कन ओपन करें और चम्मच के साथ इसका पानी चेक कर लें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इसमें शोरबा चाहें
बनाना चाहें आप इसमें पानी उतना रख सकते हैं। अगर आप खुश्क करना चाहें तो आप पानी बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा छोड़ने के बाद अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और अब इसको एक बाउल में निकालें। हरी मिर्च, हरे धनिए से गार्निश करने के बाद खाने के लिए पेश करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर पेश करें। ये